ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला गया है, व्हाई इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है बेसिक यूनिट। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे सेल से बने होते हैं, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब ये क्या है, यूनि मीन्स एक, तो यूनि मीन्स एक सेल, वन सेल। ठीक है, एग्जाम्पल है अमीबा, हाइड्रा। ठीक है, और जितने भी आपके वायरस और बैक्टीरिया होते हैं सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सिंगल सेल से बनते हैं। सिंगल सेल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी, रेस्पिरेशन भी, डाइजेशन भी, और रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो एक ही सेल यूज कर रही है। ठीक है, तो अगर एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है देन इट इज सेड टू बी यूनिसेलुलर। एंड सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द basic unit of life. It means that without cell an organism cannot live or continue their life. अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकता और ना ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा अगर वहां पर सेल नहीं है। वी हैव टू टाइप ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, द ऑर्गेनिज्म which is made up of single cell are known as unicellular and many cells are known as multicellular, right? तो एग्जाम्पल है अमीबा और यहाँ पर है ह्यूमन। ह्यूमंस के अंदर जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग होती है। आईज की सेल अलग है, ईयर की सेल अलग है, हैंड की सेल अलग है, नोज की सेल अलग है, माउथ की सेल अलग है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी सबकी सेल्स अलग अलग है। कहीं पर हम टच करते हैं तो हार्ड हमें लगता है, अगर हम अपने फीट के नीचे टच करें तो बहुत हार्ड सेल्स है। ठीक है, बट अगर हम अपने नोज को टच करें वहाँ पर भी हार्ड हमें लगता है, लिप्स को टच करें तो वहाँ पर सॉफ्ट लगता है। तो इट मीन्स दैट अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट हैं और उनका फंक्शन अलग अलग है। तो दैट्स वाई वी आर मल्टी सेलुलर। इट मीन्स दैट वी आर यूजिंग मल्टी सेल्स, different cells for different organs. But in case of unicellular, only one cell, that is single cell, is used to perform all the functions. सारे functions को perform करने के लिए एक ही सेल होती है, सारे काम वही करती है। then it is said to be unicellular, इसको कहते हैं unicellular। ठीक है, there is no division of labor as the single cell perform all the activities. It means that there is no division, no division means कि अलग अलग जो काम है वो अलग अलग सेल्स को डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो देयर विल बी नो डिवीजन ऑफ वर्क। बट यहाँ पर डिवीजन है वर्क का। ठीक है, डिवीजन कैसे है, नोज को वर्क दिया है सांस लेने के लिए, ठीक है, स्मेल करने के लिए, टंग को दिया गया टेस्ट करने के लिए, आईज को दिया गया सिर्फ देखने के लिए, और ईयर को दिया गया सिर्फ सुनने के लिए। तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर जो है वो अलग अलग सेल्स जो हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, उनका अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शन होता है। स्पेशलाइज का मतलब एक पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करेगी, वो किसी दूसरे सेल के साथ इंटरफेयर नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी बट कनेक्ट जरूर होगी। ठीक है, ये सेल्स आपस में कनेक्ट होती हैं और ये सारे सेल्स नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है, और नर्वस सिस्टम हमारा स्पाइनल कोड और ब्रेन से जाकर कनेक्ट होता है। ये स्पाइनल कोड और ब्रेन ही दोनों मिलकर हमारी सारी सेल्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनको सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओनली सम सेल्स ऑफ द सेल कॉल्ड जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो सिंगल सेल ही करेगी।
रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस बाय सिंगल सेल, एक सिंगल सेल ही रिप्रोड्यूस करेगी, और रिप्रोड्यूस बाय, ठीक है, जर्म, जर्म सेल्स नहीं करेंगे, ओनली सम स्पेशल सेल्स कॉल्ड द जर्म सेल्स टेक पार्ट इन द रिप्रोड्यूस बाय जर्म सेल्स। जो बहुत छोटी छोटी सेल्स होंगी जिनको देखना इतना इजी नहीं है, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो यंग वंस होंगी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, बेबी होगा, ठीक है, उनका वो जर्म सेल से ही क्या होंगी, रिप्रोड्यूस होंगी। बट यहाँ पर वही सिंगल सेल क्या कर देगी, फिर से रिप्रोड्यूस कर, तो वही सेल रिप्रोड्यूस भी कर रही है, वही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, दैट इज अ सिंगल सेल। द लाइफ स्पैन ऑफ अ सिंगल सेल, इट मीन्स दैट यूनिसेलुलर इज, तो लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, काफी शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा, और यहाँ पर लाइफ स्पैन कैसा होगा, लॉन्ग होगा, मतलब ये ज्यादा दिन तक जिंदे रह सकते हैं। मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर है तो ज्यादा दिन जिंदे नहीं रह सकते, कुछ ही घंटे जिंदा रहेंगे, उसके बाद वो डेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही सेल सारे फंक्शन कैसे परफॉर्म कर सकती है, लंबे समय तक वो इतने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो दैट इज योर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो पार्ट में इसको डिवाइड करा है। नाउ नेक्स्ट है आपका शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज, सेल्स वेरी इन शेप एंड साइज, ठीक है। शेप एंड साइज का मतलब होता है कि जो सेल्स का जो शेप होता है वो अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग होता है, ठीक है। एक जैसा शेप नहीं होगा, कहीं कहीं पर ओवल है, कहीं कहीं पर आपका फाइब्रस है, ऐसे, ठीक है, कहीं कहीं पर रेक्टेंगुलर शेप भी है, तो कई तरीके के स्पिंडल शेप है, ठीक है। टोटल इरेगुलर है, इरेगुलर का मतलब आपको पता ही नहीं कौन सी शेप है, किसी भी टाइप की शेप हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग मल्टी सेलुलर के अंदर अलग अलग शेप होती है, अलग अलग ऑर्गन पे सेल्स की, ठीक है। द साइज ऑफ cell also varies in different organisms. Most of the cells are microscopic in size. Microscopic, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है द सेल्स विच आर ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो सेल्स माइक्रोस्कोपिक होती है, मोस्टली ही होती है, जो हम देख सकते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सेल्स आपके दो टाइप के सेल्स होंगे। एक प्रोकैरियोटिक एंड अनदर इज यूकैरियोटिक। Prokaryotic cells in which true nucleus is absent, they are primitive and incomplete cells. जो true prokaryotes होते हैं उनको न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जैसे सेल है, उसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो पूरी सेल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो पूरी होल सेल को जो रेगुलेट करेगा उसको न्यूक्लियस करेंगे। तो जो हमारा प्रोकैरियोट होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब है बेसिक सेल्स हैं, बेसिक सेल्स का मतलब है जो कुछ ही समय के लिए यूज की जाती है, ठीक है। प्रोकैरियोट आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो भी हमने पढ़ा है कि उनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। बट
यूकैरियोटिक आर द सेल्स विच हैव द ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूकैरियोट सेल्स जो होती है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों के अंदर ये हो सकती है, ठीक है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर ये यूकैरियोट दोनों के अंदर हो सकती है, ठीक है, हमारे अंदर भी हो सकती है। पर ये सेल्स कुछ ही टाइम के लिए क्या होती हैं, यूज में लाई जाती है। उसके बाद ये सेल्स क्या हो जाती है, हमारी डेड हो जाती है और ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ये मल्टी सेलुलर में भी मिलती है और यूनिसेलुलर में तो मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स, राइट। इसका डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। बुक में आपका प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का डायग्राम होगा, तो उसको आप जरूर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी डायग्राम बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। तो दैट इज द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? सेल इज जनरली कंपोज्ड ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड, तो दैट इज सेल, तो दैट इज सेल वॉल, दैट इज न्यूक्लियस और that dotted part or the part in between the cell wall and nucleus is cytoplasm, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एक जेली टाइप लिक्विड फिलअप हो रखा है और उसके बाहर एक सेल वॉल है। इस ये सेल वॉल इसलिए होती है ताकि ये जेली पार्ट बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो सेल का जो जनरली जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है, जितनी भी सेल्स हैं वो इसी टाइप से होती है कि वी हैव अ सेल वॉल, सेल वॉल रहती है ताकि ये जेली टाइप जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अराउंड ये बाहर ना निकल जाए, और बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको कौन कराएगा, न्यूक्लियस कराएगा। बट एक्टिविटीज कहाँ होंगी, ये जो रीजन है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, जहाँ पर ये लिक्विड प्रेजेंट है वहां पर ये सारी आपकी एक्टिविटीज होंगी, ठीक है।